बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये 13 चैप्टर के थ्योरम है, इसकी डिमांड आई है तो आज उसका पहला थ्योरम है SSC 113.11। इसमें बच्चों इन्होंने आप थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इन्होंने कहा इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, इसका मतलब ये है कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है ABC। उन्होंने कहा था दो साइडें अनइक्वल है, यानी AC जो है वो AB के इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अनइक्वल है का मतलब अनइक्वल का मतलब ये है कि AC साइड जो है वो ग्रेटर है AB साइड से। तो मैं यहाँ गिवन में ट्रायंगल ABC हमें गिवन है, मैंने AC साइड को ग्रेटर लिख दिया है AB के। साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि A से C साइड का जो अपोजिट एंगल B है, या एंगल B कहो या कहो एंगल ABC, B पे बनने वाला दरमियान में नाम एंगल ABC, वो ग्रेटर होगा किससे? एक इसका जो अपोजिट साइड है C, तो ACB से। तो एंगल ABC ग्रेटर है एंगल ACB से, यानी कि ये वाला एंगल ग्रेटर है इस वाले एंगल से। उसके बाद हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ग्रेटर साइड है उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट D लेना है और उसको B से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और ऐसे पॉइंट लेना है कि A से D और A से B दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे टेक अ पॉइंट ऑन AC, टेक अ पॉइंट D ऑन AC और सच दैट कि A से B और A से D की लेंथ कॉन्ग्रुएंट है। ये जब दो साइड इक्वल होती है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ABD आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद हम एक छोटा सा काम और कि ये 1 और 2 इसको हम लेबल भी कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो मैं ट्रायंगल ABD की बात करूँगा उसमें यह है कि एंगल 1 और एंगल 2 को मैं लिखने लगा हूँ कॉन्ग्रुएंट। क्यों लिखने लगा हूँ? क्योंकि जब आपके पास साइड्स इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, अगर साइड इक्वल हो, अपोजिट इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, अगर साइड्स इक्वल हो लेंथ में तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसको हाईलाइट कर देंगे क्योंकि इसके हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो बार बार हमें। उसके बाद जब मैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ आता हूं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BCD है। BCD में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ACB एक एंगल है। कौन सा एंगल? ACB। तो M ऑफ एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB या DCB भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसी के मुताबिक ACB, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपके पास लेस है। किससे लेस है? एंगल 2 से, M ऑफ एंगल 2 से। ठीक है, वो इसलिए लेस है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है और ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। तो आपने लिखना है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर होता है, हमेशा वो बड़ा होता है देन अपोजिट या नॉन एडजेसेंट अपोजिट इंटीरियर एंगल। या उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल 2 को इस साइड पे लिखो, M ऑफ एंगल 2 इज, ये बड़ा है, एंगल 2 बड़ा है उससे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इस साइड पे लिख सकता हूं M ऑफ एंगल 2 इज ग्रेटर देन M ऑफ एंगल ACB। तो इसको मैं हाईलाइट करके इसका मैं नाम क्या रख लेता हूं? 2 रख लेता हूं। उसके बाद यहां पे लाइन लगा के बाकी यहां पे कर लेते। क्लियर आ रहा है? फिर यहां पे कर लेते हैं और हमने यहां पे एंगल 2 को ग्रेटर कह दिया है एंगल ACB से। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको सेकंड का, इसका मतलब ये कि एंगल 2 तो खुद बराबर है एंगल 1 के। अब इस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 भी लिख सकता हूं। सो M ऑफ एंगल 1 इज ग्रेटर देन M ऑफ एंगल ACB। एंगल 1 जो है, यानी एंगल 2 की जगह में मैंने रिप्लेस कर दिया है किसको? 1 को कर दिया है मैंने, वहाँ से इसको लिखा है किसको यूज़ करके? मैंने 1 और 2 को दे के फ्राम 1 and 2,
1 और 2 के रिजल्ट से मैंने एंगल 2 को रिप्लेस कर दिया किससे, एंगल नंबर 1 से। अब उसके बाद जब मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया, इसका भी हाईलाइट करके 3 का नाम रख लेता हूं ताकि आगे जाके हमें सिर्फ इक्वेशंस का हवाला देना पड़े। लेकिन हमने तो यहाँ ये सुना था, हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये जो एंगल बी है, हमारे पास जो एंगल बी लिखा हुआ है, कौन सा एंगल, एम ऑफ एंगल ए बी सी, एम ऑफ एंगल ए बी सी, यहाँ ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक तो इक्वल है एंगल 1 के, सिर्फ 1 नहीं है, ये वाला भी साथ शामिल है, वो कौन सा है, डी बी सी। तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा एम ऑफ एंगल डी बी सी। ये हमने समेशन की है, सम ऑफ पोस्टुलेट किया है, हमने दोनों को क्या कर दिया है, एडिशन की है, सिर्फ एडिशन पोस्टुलेट भी कह सकता हूँ, सिर्फ एडिशन भी काफ़ी है। तो एम ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल है 1 और ये वाला एंगल डी बी सी, या 3 का नाम अगर मैं रखूं तो डी, ये एंगल 3 और 1 दोनों ऐड करके, तो ठीक है, डी बी सी इसका नाम आपने रख दिया है उसी के मुताबिक। अब मसला ये है कि अगर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा इतना कर दूँ कि इक्वल में चीज़ें बराबर होती है, अगर मैं इसमें से इसको क्या कर दूँ, निकाल दूँ, माइनस कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एम ऑफ एंगल ए बी सी। देखिए ये इक्वल है, इक्वल में से ये तब इक्वल है जब ये दोनों हों, लेकिन अगर इन दोनों में से मैं इसको हटा दूं तो ये ग्रेटर बन जाएगा एम ऑफ एंगल 1 से। किससे ग्रेटर हो जाएगा, एम ऑफ एंगल 1 से ये ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए कि आपने उसमें से डी बी सी को क्या कर दिया, हटा दिया है। अब यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि एंगल ए बी सी क्या है, ग्रेटर है एम ऑफ एंगल 1 से। और 1 किससे ग्रेटर था, एम 1 ग्रेटर था, लिखा हुआ है कि 1 ग्रेटर था, कहाँ लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है कि 1 ग्रेटर है किससे, 1 ग्रेटर है एम ऑफ एंगल किससे, ए सी बी से। तो मैं अगर 1 को दरमियान में ना भी लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी ये वाला एंगल इस वाले से ग्रेटर है, तो एम ऑफ एंगल ए सी बी। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशंस को क्या किया, 3 और 4 को यूज़ करके, फ्रॉम 3 एंड 4 को, 3 में ये लिखा हुआ था और 4 में, 4 का भी नाम रख लेता हूँ। तो 3 और 4 से हमने इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यहाँ पे एंगल 1 इससे बड़ा था और ये इससे बड़ा है। तो मैंने ये लिखा कि ये 4 में ये लिखा हुआ है कि ये बड़ा है इससे, 3 में लिखा हुआ है कि ये बड़ा है इससे। तो मैंने दरमियान से 1 को हटा के इसका किया और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है कि कौन सा एंगल बड़ा है, जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट साइड एंगल बड़ा होगा और जो छोटा साइड है उसका छोटा होगा। ये इसके तीनों में अगर एक है तो इसको आप यूजिंग आपकी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है, यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर एक चीज़ एक से बड़ी है तो दूसरी से भी बड़ी है, तो दरमियान वाले को निकाल के भी लिखें। तो ये ट्रांजिशन है, यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने की और इसकी मदद से हमने इसको लिख दिया है। ये पहला थ्योरम था।